वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज बनाऊँगी आलू के समोसे, बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता से बनाएंगे और इसके साथ बनाऊँगी मीठी रेड चटनी। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसा बनाने के लिए मैंने लेना है 2 कप मैदा। आधा मैदे को मैं छान चुकी हूँ। 2 कप मैदा है, साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन और इनको मैदे के साथ हम मिक्स कर लेते हैं हाथ से। 1 टेबलस्पून घी जाएगा। अब हमने घी को मैदे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पानी नहीं भी शामिल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से घी को हमने मिक्स करना है कि जब हम मुट्ठी में इस तरह दबाएं तो इस तरीके से हमारा होना चाहिए। इससे बहुत खस्ता हमारे समोसे बनेंगे। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और सख्त सी एक डो बनानी है। अच्छा, जैसे हम आटा गूंदते हैं उतना नहीं करना, हमने उससे सख्त गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एक साथ नहीं सारा पानी शामिल करेंगे हम। देखिए इस तरीके, और बहुत ज़्यादा नहीं हम इसे गूंदेंगे। देखिए बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स किया और बस इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। हल्का सा हाथ ऑयल का लगाएं और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। बॉयल आलू लिए मैंने 3 लिए मैंने बॉयल आलू, और इसको मोटा मोटा सा हमने बस मैश करना है, ज़्यादा नहीं। हाथों से भी कर सकते हैं आप, बस इतना सा करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर और एक पैन में 2 टेबलस्पून चला गया ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म करेंगे, साथ ही शामिल कर दूंगी राई दाना। 1/2 टीस्पून राई दाना चला गया और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। साथ ही शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून धनिया, कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया को मैंने हल्का सा कूट लिया। साथ ही 1 टीस्पून जीरा चला गया, हल्का सा फ्राई किया और साथ ही इसमें आलू शामिल कर देंगे फ़ौरन ही। आलू को देखे मैंने मोटा मोटा सा मैश किया, मिक्स किया। साथ इसमें स्पाइसेस में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही चली जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मसाले को मिक्स किया आलू के साथ। साथ ही 1 हरी मिर्च जो है उसे मैंने बारीक काट के डाल दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। बस हमारी जो फिलिंग है वो तैयार हो गई। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको बंद कर देंगे फ्लेम को। 30 मिनट गुजर चुके हैं। देखें अब हमने जो मैदा गूंद के रखा था उसके इस तरह छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। जितना बड़ा भी समोसा रखना है उस हिसाब से आप इसके बॉल बना लें। अगर आपको छोटे समोसे बनाने हैं तो छोटे बॉल बना लें, और अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं तो थोड़े से बड़े। मैं थोड़ा सा बड़ा समोसा बना रही हूँ। थोड़ा सा डस्ट कर देंगे इस तरीके से मैदे को, और एक बॉल लेके देखिए कितना सख्त आटा गूंदा हुआ है मैंने। इसे बेल लेंगे जिस तरह हम रोटी बेलते हैं। बस इस तरीके से हमने बेल लिया और इसे दरमियान से बिल्कुल इस तरीके से हमने नाइफ से काट लेना है और इस तरह कोन की शेप देनी है। देखिए एक तरफ से उठाया, इधर से कटिंग किया, उधर नोक बनेगी। और ये देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे, फिंगर से देखें हल्का सा पानी लगा दूंगी एक साइड पर और इसको ऊपर रख देंगे इसकी दूसरी साइड और इसको हल्का सा दबाएंगे। ठीक है, इसको हमने लॉक कर देना है और इस तरीके से हाथ में हमने ले लेना है कोन की शेप में। इस तरीके से हाथ पे रख के हम इसमें हमने जो फिलिंग बनाई है वो शामिल कर देंगे। आपको जितनी फिलिंग डालनी है, मुझे थोड़ा सा जो है ना अंदर तक नहीं बनाना, ऊपर तक नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो नीचे से वो होती है ना पापड़ी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे और हल्का सा इसको आपने बिल्कुल सामने जहाँ से हमने कोन की शेप दी थी उधर से सामने से हमने हल्का सा बल दिया और इस तरीके से इसको पानी को लगा के इसको बंद कर दिया। इसे लॉक कर देंगे और इस तरीके से दबा। इतना ज़बरदस्त हमारा समोसा तैयार हो गया है ना। आसान, इतना मुश्किल नहीं है। बस नोक को हल्का सा हाथ से ही सही करेंगे और देखें समोसा तैयार है। उसे बना लिए। अच्छा, इसे थोड़ी देर के लिए आप पहले 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा, फिर फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे ये। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर और ऑयल को गर्म करने रख चुकी थी मैं। हल्का सा ऑयल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आप नहीं करेंगे। फ्लेम को मीडियम लो पर रख के ही फिर फ्राई करेंगे। अगर आप तेज़ फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा बबल बन जाएंगे
जो बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे। तो हमें थोड़ा सा एहतियात करके इसे फ्राई करना है। देखिए, फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना है, फ्लेम को मीडियम लो पर ही रख के फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट लगे हैं। इसके साथ बना रही हूँ मीठी चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त मीठी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए है 3 कप पानी। 2 कप पानी मैंने पहले डाला था, 1 कप और चला गया तो 3 कप पानी हो गए। अब साथ ही 1 कप चीनी चली जाएगी, 2 टेबलस्पून इमली, 1 पिंच, 1 चुटकी यानी जा रह जाएगा फूड कलर। ठीक है, फूड कलर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका फूड कलर ज़्यादा तेज़ है या हल्का है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको इतना पकाना है कि जो है हमारी चीनी मेल्ट हो जाए और जो हमारा साथ इमली डाली है उसका भी सारा जो है फ्लेवर उसमें पानी में आ जाए। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। देखें, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर को आधा कप पानी में घोल लिया है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। हमें कितना थिक रखनी है चटनी। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। देखिए, बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं रखना क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ी और थिक हो जाएगी। ठीक है, इसे 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ज़बरदस्ती हमारी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को अब बंद कर देंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटे से हमारे समोसा तैयार हैं। साथ ही इसकी लाल चटनी बनाई है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। और इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।